Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Preeti Singh, your educator, and today we will be studying Delimitation Act 2002 and rules related to elections for your upcoming UPSC prelim examination. And the PDF of this lecture will be uploaded on our Telegram channel Simplifying UPSC with Ease, and the link is given below in the description box. So before we begin, here's a small announcement, dear student. Unacademy has launched Unacademy Aspire, which is a free mock test series for UPSC CSV aspirants. This is a chance to know the types of question UPSC is framing in prelims and work out your strategy accordingly. This mock test will be conducted on 10th, 17th, 25th and 30th of every month. The test will be held on 30th of November 2020 at 10 am in the morning, and it will be on CSET in prelims, and that is paper 2 in prelims. Time will be 2 hours. You have a chance to win exciting prize worth rupees 15 lakh if you get a rank from 1 to 50. UPSC CSE Unacademy plus free subscription will be gifted to those who score ranks between 1 to 3. Do attempt this test live. Link is given below in the description box. Hurry up and enroll now. Now moving towards our topic, that is Delimitation Act 2002 and rules related to elections. So first of all, we will understand about Delimitation Act, what is delimitation, its function, its main objective, and we will be studying this. Then we will move towards Delimitation Act and Delimitation Act 2002 and rules related to इलेक्शंस. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिलिमिटेशन. तो सबसे पहले अगर डिलिमिटेशन के बारे में बात करूं तो इसका सिंपली मतलब क्या होता है कि एक बॉर्डर ड्रॉ करना, लोकसभा या हमारा जो स्टेट असेंबली सीट्स हैं उनको वहाँ पे जो भी पॉपुलेशन है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे जो पॉपुलेशन चेंज हो रही है उस बेसिस पे एक ऐसा बॉर्डर क्रिएट करना लोकसभा पे या स्टेट असेंबली सीट्स में, ताकि जो इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टीज जो है किसी वहाँ पे एडवांटेजेस ना ले पॉपुलेशन को लेके, इसलिए एक डिलिमिटेशन बनाया जाता है. एक बाउंड्री की तरह ये काम करता है. यहाँ पे होता क्या है कि जो जितने भी सीट्स एलोकेट किए जाते हैं अलग अलग स्टेट्स में, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेसिस पे किए जाते हैं. मीन्स चाहे आपका लोकसभा में सीट है या राज्यसभा में सीट है, तो उनका जो सीट्स है उनके पॉपुलेशन के बेसिस पे किया जाता है. इट मीन्स क्या, अगर आपसे बोलूँ कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिलिमिटेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये प्रोवाइड करता है इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल सेगमेंट्स ऑफ ए पीपुल. मीन्स सपोज आप इमेजिन कीजिए कि यूपी हमारे यहाँ है. अगर यूपी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अगर वहाँ पे डिलिमिटेशन नहीं होता, वहाँ पे बाउंड्री नहीं क्रिएट किया जाता, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड नहीं होती, और वहाँ पे उनके पॉपुलेशन के बेसिस पे जो हमारा एक्ट बना 2002 का, उसके बाद से जो भी आता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीट्स होते हैं. बहुत से सीट्स तो वैसे भी हैं. अगर वहाँ पॉपुलेशन को ऐसे इलेक्शन होता तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो फ़ायदा उठाती. इसलिए जो ज्योग्राफिकल एरिया है उनको फेयर डिवीजन करने के लिए ये हम डिलिमिटेशन यूज़ करते हैं, ताकि हमारे जो पॉलिटिकल हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी किसी भी चीज़ का फ़ायदा ना ले, एडवांटेज ना ले इलेक्शन में, इसलिए हम लोग डिलिमिटेशन का उपयोग करते हैं. अब देखते हैं कि जो डिलिमिटेशन है ये किसके द्वारा कैरी आउट किया जाता है. तो बेसिकली एक कमीशन होता है, जैसे कि हम जानते हैं इलेक्शन कमीशन जो होता है वो इलेक्शन हेल्ड करवाते हैं, वैसे ही एक डिलिमिटेशन कमीशन होता है, वो डिलिमिटेशन कैरिड करता है, जिसमें वो बताता है कि हर 10 साल पे, मीन्स हमें पता है कि हर 10 साल पे सेंसस होता है. तो जब सेंसस होता है तो उस वक्त ही जो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट्स एलोकेट करता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करता है, और इस बेसिस पे इलेक्शन में भी हेल्पफुल मिलता है. ऑल्सो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्लियरली बोलता है कि जो भी हमारा डिलिमिटेशन कमीशन से अगर वो कुछ बनाते हैं और उनका जो डिसीजन आता है वो फाइनल रहेगा, और उसको सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो, जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, वहाँ पे हमें इलेक्शन भी इंडिपेंडेंटली हेल्ड कराना, वहाँ पे इंडिपेंडेंटली हेल्ड होता है और सबके लिए बेनिफिट्स होगा. ऑल्सो अगर आप आर्टिकल 82 देखिए तो ये पार्लियामेंट को सीधे राइट देता है कि वो डिलिमिटेशन एक्ट जो उसको इनेक्ट कर सकते हैं हर सेंसस के बाद. जैसे कि अगर आपका 2011 में आपका सेंसस हुआ, तो अगली बार जब इलेक्शन होगा, अगली बार जब फिर से आपका सेंसस होगा, तो वहाँ पे फिर से डिलिमिटेशन एक्ट होगा. तो टाइम टू टाइम, जैसे 2001 में जब हमारा डिलिमिटेशन एक्ट आया, तो वहाँ के बेसिस पे आप देखें तो ये आया किसके लिए, जब हमारा सेंसस आया 2001 में, तो फिर 2002 में, कि ताकि जो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन है उनका जो ऑर्डर आया, जो डिसीजंस आया, वो फाइनल डिसीजन हो
और वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता है। इसमें प्रोसेस होते हैं कुछ कि कितने, पहला आता है कि इसमें कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, क्या क्या होते हैं। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब एक बार एक्ट जब फोर्स में आ जाता है तो जो यूनियन मिनिस्टर्स है वो डिलिमिटेशन कमीशन को एक बार सेटअप करते हैं। अब आता है कि कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं कमीशन में। वो पहला क्या होता है कि उसमें कौन कौन से लोग होते हैं, पहले होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं वो उसमें रहते हैं। ऑल्सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं एंड रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। उसमें हमारा कंपोजिशन होता है डिलिमिटेशन कमीशन में। अब इसका फंक्शन क्या है, डिलिमिटेशन जो हमारा कमीशन बनता है, जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसका मेन फंक्शंस क्या है कि जो भी पॉपुलेशन है बाउंड्री वो किस बेसिस पे डिजाइन वो करेंगे। वो पहले किसी भी स्टेट का पॉपुलेशन देखते हैं, वहाँ के पॉपुलेशन के बेसिस पे वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो डिवाइड है, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर्म हो रही है उस बेसिस पे जो भी हमारा वहाँ पे स्टेट है या जो भी स्टेट के अंदर जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर्म होगी उन सबको डिसाइड करता है कौन, कमीशन। ऑल्सो क्या हमें पता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है हमारे कंट्री में, हर स्टेट में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, तो कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ऑलरेडी फिक्स है और उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे अपना उनके अंदर ही वो कमीशन फिक्स हो जाता है। जैसे अगर आप आर्टिकल 330 देखें या 332, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग डिलिमिटेशन एक्ट में, तो वहाँ पे भी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो रिजर्व सीट्स है उनके बारे में भी बात की जाती है। ऑल्सो ये जो हमारा हर बार जब इलेक्शन होते जाता है, जब हमारा इलेक्शन होने वाला रहता है, तो जब सेंसस नया सेंसस आता है तो उस बेसिस पे अपना कमीशन जो है वो अलग अलग लोगों से अपनी अपनी पार्टी से या अपोजिशन पार्टी में उनसे भी सलाह लेते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड उसके बाद से वो क्या करते हैं कि एक ड्राफ्ट बनाते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन से होता है, एक ड्राफ्ट बनाते हैं और पब्लिश करते हैं गैजेट ऑफ इंडिया में, यहाँ तक कि ऑफिशियल गैजेट ऑफ द स्टेट जो होता है, या फिर 2-3 वर्नाकुलर पेपर्स भी छापते हैं जिसमें वो लोग बताते हैं कि वो इस बार डिलिमिटेशन एक्ट में क्या क्या वो ला रहा है, यहाँ पे कितनी, यहाँ पे पॉपुलेशन के बेसिस पे क्या होगा क्या नहीं होगा। वो बेसिकली उनका पर्पस क्या है कि वर्नाकुलर पेपर्स में वो ड्राफ्ट प्रपोजल डालते हैं ताकि जो पब्लिक है वो अपनी फीडबैक दे कि क्या सही है क्या गलत नहीं है। और जब ऐसा हो जाता है कि वो ड्राफ्ट बना दिए, पब्लिक के पास भी गया, तो फिर एक सीटिंग होती है पब्लिक की, वहाँ पे बहुत से लोग बैठे रहेंगे, अपना अपना सजेशन देके अपने अपने बातों को लिख के देंगे। तो जो फाइनल डिसीजन होता है वो सीधे प्रेसिडेंट के पास जाता है ताकि प्रेसिडेंट चेक करे कि प्रेसिडेंट उसको इन्फोर्स करे और फिर उसके बाद से काम में है। और हमें एक बात हमेशा याद रखना है कि जब सबसे पहला जो हमारा सेंसस था वो 1951 का था, तो उस वक्त तो पहला हमारा डिलिमिटेशन का हुआ था 1951 में हुआ था बाय द प्रेसिडेंट। उस वक्त ऐसा इलेक्शन डिलिमिटेशन कमीशन जो थे उस वक्त का कंसेप्ट नहीं था। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, वो है डिलिमिटेशन एक्ट 2002। ये जो डिलिमिटेशन एक्ट 2002 है, बेसिकली ये इसलिए लाया गया था क्योंकि जब हमारा 2001 सेंसस हुआ और उस वक्त हमारा आया डिलिमिटेशन एक्ट का बारी की यहाँ पे कुछ सेंसस लाना चाहिए, जो हमारे सीट्स एलोकेट किए जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे, उनमें कुछ सुधार हो या पॉपुलेशन के बेसिस पे कुछ किया जाए। तो उस वक्त के लिए शेड्यूल कास्ट थे या शेड्यूल ट्राइब्स थे या माइग्रेटेड पीपल थे, उस वक्त की प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसलिए डिलिमिटेशन एक्ट आया और यहाँ पे लोग अलग अलग चीज़ें अपनी अपनी सलाह दिए और यहाँ पे फिर से जो सीट्स है उसको रीफिक्स किया गया। उससे पहले डिस्कस करें, सबसे पहले जान लेते हैं कि आर्टिकल 82 एंड 170 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंडिया को मतलब हमारे यहाँ प्रोवाइड करता है इलेक्शन कमीशन को कि ये जितने भी यहाँ पे स्टेट हैं उनको हर जब हमारा सेंसस होता है तो उसके बाद से उनके वहाँ पे हर बार कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीएडजस्ट, और मतलब हो सकता है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका जब सेंसस आया तो पता चला कि पिछली बार आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतनी सीट्स थी, बस अगर पॉपुलेशन आपका बढ़ गया है तो आपकी जो वहाँ पे सीट्स एलोकेशन है वो भी बढ़ जाएगा। तो आर्टिकल 82 एंड 170 जो हमारा इंडिया में वो प्रोवाइड करता है रीएडजस्टमेंट एंड डिवीजन ऑफ स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और ये क्या होता है बेसिकली, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस। और ये जो अथॉरिटी है बेसिकली पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बनाती है, वो उन पर डिपेंड करता है और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड भी होते हैं। ऑल्सो आप आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332 देखें तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो सीट्स रिजर्व की गई है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और उनके पॉपुलेशन के बेसिस पे ये सीट्स जो उनको एलोकेट किया जाता है इन द हाउस ऑफ पीपल, दैट इज इन लोकसभा और राज्यसभा जो भी है वहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस। ऑल्सो अगर आप देखें प्रेजेंट डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री या असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन की, ये जो प्रेजेंट टाइम जो डिलिमिटेशन है वो 1971 के बेसिस पे ही है। उसके बाद से बहुत से सेंसस आए 1971 के बाद,
पर 1971 का सेंसस के बेसिस पे ही हमारे यहाँ डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। इसका बेसिकली रीजन क्या है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, किसी स्टेट में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, किसी स्टेट में पॉपुलेशन बहुत ही कम है। ऑल्सो क्या है हमारा फीचर्स, अगर बात करें डिलिमिटेशन एक्ट 2002 का, तो ये जो बेसिकली सेट किया गया, तो वहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन सेट किया गया ताकि वो एक इफेक्टिव डिलिमिटेशन बनाए ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस, so as to correct the aforesaid distortion on the size of electoral constituencies। ऑल्सो यहाँ पे इशू क्या हुआ कि ये जो हमारा 2001 सेंसस आया, यहाँ पे भी पॉपुलेशन सीट्स की जो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम थी यहाँ पे अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाई। तो अभी भी हम लोग क्या मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमारे यहाँ जो सीट्स एलोकेट की गई हैं जितनी भी है, या कॉन्स्टिट्यूएंसीज जितनी भी है, वो 1971 के बेसिस, 1971 का जो सेंसस था उसी के बेसिस पे मान के चल रहे हैं। सो अब आता है हमारा रूल्स रिलेटेड टू इलेक्शंस। ये तो हमारा डिलिमिटेशन एक्ट हो गया कि वहाँ पे हुआ क्या क्या नहीं हुआ। मेन मकसद क्या होता है डिलिमिटेशन का कि सीट्स इस तरह और कॉन्स्टिट्यूएंसीज इस तरह हो, वहाँ पे किसी भी स्टेट में इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसी मिले, सब वहाँ पे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी मिल रहा है कि वहाँ पे पॉपुलेशन भी हो, पॉपुलेशन को देखते हुए सीट्स को एलोकेट किया जाए। अब पता है कि कौन कौन से रूल्स है इलेक्शन से रिलेटेड। तो पहला जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, दैट इज इन 1960। इसका मेन मकसद क्या है, फॉर द प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। दूसरा है आपका कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल, ये है 1961। इसमें क्या चाहता है, ये जो हमारा कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, ये चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पार्लियामेंट में एंड स्टेट लेजिस्लेचर में। तीसरा है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ सिमल्टेनियस मेंबरशिप रूल्स 1950। चौथा है हमारा मेंबरशिप ऑफ लोकसभा, दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन रूल इन 1985। ऑल्सो जो 5 है वो है नंबर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। यहाँ पे क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, दोनों का एक ही है रूल्स। ये भी हमारा 1985 का है, पर यहाँ पे क्या लोकसभा है, ये हमारा राज्यसभा है। 6 नंबर क्या है, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल रूल्स इलेक्शन 1974। 7 है मेंबर्स ऑफ लोकसभा रूल्स 2004 एंड लास्ट जो है वो है मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, दैट मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रूल्स 2004। तो ये जो सारे बेसिक रूल्स किसके लिए बने हैं, इलेक्शंस के लिए, ताकि हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, या जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी है वहाँ पे सब कुछ सबके वेलफेयर के जो यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है अच्छे से हो, वहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टीज हो वो एडवांटेजेस ना ले। और डिलिमिटेशन का मेन मकसद और एम की बात करें तो यही है कि जो हमारे जोग्राफिकल डिविजन्स हो वहाँ पे अच्छे से डिवाइड हो, ताकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से फ़ायदा ना उठा ले। सो दिस इज ऑल अबाउट डिलिमिटेशन एक्ट एंड एक्ट 2002 and rules related to elections. I hope you all guys understand. So thank you so much everyone for watching my video.